तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फंगी के बारे में पढ़ेंगे। तो फंगी जो है आपका एक किंगडम है। तो आर.एच. व्हिटेकर जो थे वो 5 किंगडम दिए थे। पहला जो किंगडम था मोनेरा था, दूसरा जो किंगडम था प्रोटिस्टा था, और तीसरा जो किंगडम है वो आपका फंगी है। और फंगी के बाद जो फोर्थ में आता है, फोर्थ किंगडम, वो आपका प्लांटी है, और फिफ्थ में आपका एनिमलिया है। तो अभी हम लोग जो तीसरा का जो है किंगडम फंगी, तो फंगी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा फंगी का। फंगी जो रहता है यहाँ पे बहुत सारा इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए कितने तरह का फंगी है। ये जो फंगी है, तो जैसे ही हम लोग का ध्यान में आता है कि फंगी, तो फंगी का मतलब क्या होता है। तो देखिए फंगी जैसे हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का ध्यान में आता है मशरूम। मशरूम आता है, लेकिन मशरूम भी क्या कैटेगरी का होता है। कुछ मशरूम खाने वाले होते हैं, कुछ मशरूम को हम नहीं खा सकते क्योंकि वो पॉइजनस होता है। जैसे ये जो मशरूम है ये आपका पॉइजनस मशरूम है। पॉइजनस, जो पॉइजनस मशरूम होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं टोड स्टूल। टोड स्टूल। तो जो पॉइजनस फंगी होता है उसको हम लोग टोड स्टूल्स के नाम से जानते हैं। ये आपका टोड स्टूल है, ये पॉइजनस फंगी है। यहाँ पे जितना भी फंगी दिख रहा है वो लगभग सब पॉइजनस फंगी ही है, जिसको हम लोग नहीं खा सकते। देखिए जिसको हम लोग खा सकते हैं उस फंगी को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस फंगी को देखिए, ये जो है आपका मशरूम है। तो यहाँ पे आपको मशरूम दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये जो है फर्स्ट वाला ये आपका मशरूम है, और यहाँ पे देखिए मशरूम का सब्जी बनाया हुआ है सेकेंड वाला में, और ये जो है थर्ड ये आपका टोड स्टूल है। तो ये जो दोनों है ये खाने वाला है। तो इस मशरूम को हम लोग खा सकते हैं, अब ये जो मशरूम है ये पॉइजनस मशरूम है। पॉइजनस, जिसको हम लोग टोड स्टूल बोलते हैं। तो जहां पे भी टोड स्टूल नाम आएगा दैट मीन्स वो क्या है, पॉइजनस है। तो चलते हैं फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर फंगी। तो फंगी जितना भी रहता है वो सब क्या है, यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में केवल आपका मोनेरा आता है। तो इसमें ये जो फंगी है ये आपका क्या है, यूकैरियोटिक है, और साथ में मल्टी सेलुलर है, क्योंकि यूनिसेलुलर वाला जो था वो प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। तो जो फंगी है वो क्या है, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर है, और ये हेट्रोट्रोप्स है। हेट्रोट्रोप्स कहने का मतलब है जो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो इसमें 3 तरह का देखने को मिलता है। ये जो फंगी होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक। कुछ फंगी पैरासिटिक भी होता है जो दूसरे पे डिपेंड होता है, पैरासिटिक। और कुछ फंगी जो रहता है वो सिम्बायोसिस देखने को मिलता है, सिम्बायोसिस। जैसे लाइकेन जो होता है सिम्बायोसिस करता है, तो उस टाइप का यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। इसके बारे में हम लोग अभी और पढ़ेंगे। जितना भी ज्यादातर इसमें जो है वो मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्ट एक, ये जो ईस्ट होता है, जो आपका ईस्ट है वो आपका यूनिसेलुलर है। इसके बारे में फिर से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे सैप्रोफाइटिक इसमें आ रहा है। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है, देखिए, द किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड मैटर। जो डेड डिकेइंग मैटर होता है, तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए
जो डेड डिकेइंग, यहाँ पे बहुत सारा डेड डिकेइंग है, अब इससे क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। तो द किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड मैटर लाइक मशरूम या मोल्ड्स। तो मशरूम ये सब जो रहते हैं वो डेड डिकेइंग सब्सटेंस से एनर्जी को लेते हैं, मिनरल्स को लेते हैं और खुद को ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले फंगी क्या करता है, एक इंजाइम रिलीज करता है। जैसे ही इंजाइम रिलीज करेगा तो डेड डिकेइंग जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, फिर वहां पे फंगी ग्रो करता है। तो ये आपको क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे फ्रूटिंग बॉडीज क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज कहने का मतलब है कि ये देखिए, ये आपका मशरूम है और यहाँ पे डेड डिकेइंग है। अब ये जो मशरूम है यहाँ पे इस तरह से आपको छाता की तरह दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे जो फ्लावर की तरह निकला हुआ है, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज। और यहाँ पे स्पोर देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे स्पोर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्पोर पाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज आपका क्लियर है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसी को बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। अब यहाँ पे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसेलियम। तो बॉडी ऑफ फंगस, फंगस जो रहता है बॉडी, माइसेलियम उसमें देखने को मिलता है। माइसेलियम हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या है। माइसेलियम जो होता है वो थीन टैंगल थ्रेड्स होता है जो फंगी में देखने को मिलता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स है, इसी को हम लोग, यदि एक सेल का यहाँ पे बना रहेगा तो उसको बोलते हैं हाइफी। तो ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा अभी, इसको हम लोग डिटेल से अभी पढ़ेंगे। जो फंगी होता है उसका सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना हुआ है। काइटिन जो कि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इससे बना हुआ है। तो मेन आपसे फंगी में यदि कहीं पे भी फंगी पूछा जाएगा तो फंगी का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि इसमें किस टाइप का पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, और एक जो है यूनिसेलुलर है, एक जो है यूनिसेलुलर है जिसका नाम है ईस्ट। तो ईस्ट भी इसमें पाया जाता है जो कि यूनिसेलुलर है। इसके साथ फंगी का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है। तो फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है, काइटिन जो कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग माइसेलियम हाइफी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फंगी में ये तो एकदम कंफर्म होना चाहिए, याद होना चाहिए। साथ में फंगी में हम लोग को हेटेरोट्रोप्स देखने को मिलता है और जिसमें मोस्ट कॉमन है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। साथ में पैरासिटिक भी देखने को मिलता है और सिम्बायोसिस भी देखने को मिलता है। तो इतना तक क्लियर है। अब हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द फंगी कॉन्स्टिट्यूएंट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोसिस तीनों तरह के यहाँ पे देखने को मिलता है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब देखने में फंगी अलग अलग वैरायटी का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये फंगी है और पिछला वाला में अलग तरह का था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फंगी अलग तरह का है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फंगी व्हाइट कलर का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गेहूं पे भी फंगी लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
आपको ईस्ट देखने को मिल रहा है। ये जो है ये आपका ईस्ट है, ये ईस्ट है। और ये जो ईस्ट है ये आपका यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये आपका पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन या पेनिसिलियम नोटेटम इसको बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है फंगी का। और देखते हैं फंगी, यहाँ पे देखिए तो बहुत तरह के फंगी पाए जाते हैं, और भी तरह के हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंगी, अब ये फंगी अलग तरह का है। और भी यहाँ पे देख सकते हैं फंगी, यहाँ पे देखिए ये फंगी अलग तरह का है, जिसको एस्परगिलस भी बोलते हैं इस फंगी का नाम। तो अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। इसका नाम है एस्परगिलस, एस्परगिलस। तो इस फंगी का नाम एस्परगिलस है। और भी देखिए यहाँ पे और भी अलग अलग तरह का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोरल्स है, ट्रफल्स है, इसको खाया भी जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग तरह का है, ये देखिए यहाँ पे भी फंगी लगा हुआ है। तो बहुत तरह के फंगी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह तरह के फंगी है। यहाँ पे देखिए इस मक्का पे भी फंगी लगा हुआ है। तो अब आते हैं फर्स्ट पे। तो यहाँ पे फंगी में क्या देखने को मिलता है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, देखने में अलग अलग तरह का होता है। एंड हैबिटेट, अलग अलग जगह पे पाया जाता है। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन मोस्ट ब्रेड एंड रोटेन फ्रूट। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो फंगी को ज्यादातर मोस्ट ब्रेड में देखे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेड वाला पार्ट है, इस ब्रेड में यहाँ पे फंगी है। यहाँ पे देखिए रोटेन फ्रूट्स है, तो इस पे भी फंगी लगा हुआ है। तो यही चीज कह रहा है कि यहाँ पे मोस्ट ब्रेड और रोटेन फ्रूट पे फंगी देखने को मिलता है। कुछ कॉमन मशरूम है जिसको हम लोग खाते हैं, और कुछ टोड स्टूल है, ये भी क्या है, फंगी है। टोड स्टूल मतलब पॉइजनस फंगी, अभी हम लोग पढ़े थे। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगी। तो हम लोग अभी देखें कि फंगी जो रहता है वो सैप्रोफाइटिक होता है, न्यूट्रिशन के आधार पर सैप्रोफाइटिक, और पैरासिटिक होता है, और सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोटिक। तो सैप्रोफाइटिक में आपका यहाँ पे देखिए, जितना भी यहाँ पे ब्रेड पे देखने को मिल रहा है, इस स्क्रीन पे जितना मशरूम है वो सब सैप्रोफाइटिक है। पैरासिटिक फंगी अगर देखना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है व्हाइट स्पॉट यहाँ पे मस्टर्ड पे देखने को मिल रहा है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, ऑन मस्टर्ड लीफ। तो यहाँ पे आपको व्हाइट स्पॉट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे व्हाइट स्पॉट होगा। तो व्हाइट स्पॉट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस पे, मस्टर्ड लीफ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा प्लांट है, इस पे भी आपको व्हाइट देखने को मिल रहा है, व्हाइट फंगी। तो बहुत तरह के फंगी देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगी, सम यूनिसेलुलर फंगी, कुछ यूनिसेलुलर फंगी होता है, जैसे ईस्ट।
तो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए ये जो है ईस्ट, ये क्या है, यूनिसेलुलर। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है और इसका जो नाम होता है सैकचैरोमाइसिस, सैकचैरोमाइसिस इसका नाम होता है। और यहाँ पे देखिए ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट पाउडर है, ये देखिए ये जो है ईस्ट पाउडर है। अब ये जो ईस्ट पाउडर है इससे हम लोग अलग अलग तरह का यहाँ पे केक बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा केक है। तो जो हम लोग बर्थडे पार्टी वगैरह में जो केक खाते हैं वो आपका इसी केक, इसी ईस्ट के मदद से यहाँ पे बनता है। तो ये देखिए बर्थडे वाला है, ये देखिए यहाँ पे एनिवर्सरी वाला है। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी का जो केक है, और भी अलग अलग तरह के केक बनते हैं। तो वो सब किससे बनते हैं, ईस्ट से, ईस्ट की हेल्प से बनाए जाते हैं। और ये जो ईस्ट है क्या है, फंगी है, जो कि यूनिसेलुलर फंगी है, क्योंकि इसमें एक ही सेल होता है। तो यूनिसेलुलर फंगी का एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है ईस्ट, और बाकी जितने भी हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पेनिसिलिन है, अब इस पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक टैबलेट भी तैयार होता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगी है उससे बनता है पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक टैबलेट है। अब यहाँ पे देखिए अदर फंगी काउसेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो अभी हम लोग देखें जो प्लांट में डिजीज कर रहा था, व्हाइट स्पॉट और मस्टर्ड लीफ, व्हीट रस्ट काउसिंग पुसीनिया। तो पुसीनिया एक फंगी है जो कि डिजीज काउज करता है व्हीट में, जिससे कि पूरा जो गेहूं का फसल होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है व्हीट रस्ट है, व्हीट रस्ट, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है व्हीट रस्ट। तो ये किसके कारण हो रहा है, पुसीनिया के कारण। पुसीनिया जो है एक फंगी है, पैरासिटिक फंगी, जिससे कि जैसे ही व्हीट वाले पौधे पे लगता है, पूरा जो व्हीट का जो क्रॉप होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो व्हीट रस्ट जो होता है वो किसके कारण हो रहा है, पुसीनिया जो फंगी है उसके कारण। तो ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में है, तो क्वेश्चन में आ सकता है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलियम, इससे एंटीबायोटिक बनाया जाता है। फंगी आर कोस्मोपोलिटन। अब ये जो वर्ड है कोस्मोपोलिटन, तो देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, कोस्मोपोलिटन। कोस्मोपोलिटन का मतलब होता है कि फंगी जो है हर जगह पे पाया जाता है, एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो हर जगह पे जो पाया जाता है उसको बोलते हैं कोस्मोपोलिटन। तो यहाँ पे लिखा है कि फंगी आर कोस्मोपोलिटन ओकर इन एयर, वाटर, सोइल, हर जगह पे पाया जा रहा है, एनिमल पे भी, प्लांट पे भी। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जो थोड़ा सा गर्म होता है और ह्यूमिड होता है, जैसे बरसात के टाइम में आपको फंगी ज्यादा देखने को मिलता है। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों आखिर रेफ्रिजरेटर में हम लोग खाना को रखते हैं, क्योंकि वहां पे कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो कोल्ड कंडीशन में जो फंगी होता है वो आपका ग्रो नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि फंगी कोल्ड कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाता है। जब ग्रो नहीं करेगा तो आपका फूड खराब नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पे बोला है कि फंगी आर फिलामेंटस, जो फंगी होता है फिलामेंटस। अब इसका क्या कहने का मतलब, तो देखिए फिलामेंटस जो वर्ड होता है
यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि फंगी आर फिलामेंटस। फिलामेंटस इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हाइफी जो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो इस फिलामेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ देखिए फंगी आर फिलामेंटस, इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए फंगी है और ये फंगी जो है यहाँ पे इस तरह से इसमें ज्वाइंटेड होता है, फिर यहाँ पे इसका जो जड़ होता है जिसको राइजोट्स बोलते हैं, इस तरह से रहेगा। अब यहाँ से ये ग्रो करेगा फंगी, तो ये इस तरह से फिलामेंट की तरह, पहले फिलामेंट आता था, पहले जब बिजली नहीं था तो फिलामेंट लगाया जाता था, तो यहाँ पे इस तरह से और इसमें स्पोर पाया जाएगा। तो ये जो फिलामेंटस कहने का मतलब ये जो लंबा यहाँ पे हो रहा है इस तरह से लंबा रोड की तरह, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस। और ये सब फंगी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको फिलामेंटस की तरह दिख रहा है, लंबा यहाँ पे है, तो इसी को बोलते हैं फिलामेंटस। तो सारे फंगी में इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तो इसे क्या बोलेंगे? फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और इसमें कुछ वैसा खास चीज नहीं है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फिलामेंटस। फिलामेंटस ये जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे फंगी आर फिलामेंटस वो समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे लंबा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस चीज को बोलते हैं हाइफी। इसको भी देखेंगे। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। अब हाइफी में अगर ब्रांचेस देखने को मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? माइसेलियम। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइफा फॉर्म। तो फंगी में देखिए एक जो पार्ट है तो उसको बोलते हैं हाइफी। ये जो है ये आपका हाइफी है। अब हाइफी के अंदर जैसे ही यहाँ पे ब्रांच देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें हाइफी में ब्रांच देखने को मिल रहा है, हाइफी के अंदर ब्रांच। तो जो ब्रांच हाइफी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? माइसीलियम। यहाँ पे देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं माइसेलियम। तो जो ब्रांच हाइफी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं माइसेलियम। और अगर एक रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइफी। और ये क्या है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जैसे ब्रांच टाइप से देखने को मिलेगा, हाइफी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है माइसीलियम। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हाइफी है, हाइफी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हाइफी आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जो माइसेलियम होता है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। तो हाइफी का ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। हाइफी जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और माइसीलियम जो होता है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइफी का ही। हाइफी जैसी ब्रांच बनाता है तो उसको हम लोग माइसेलियम बोलने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए सम हाइफी, यहाँ पे लिखा हुआ है सम हाइफी
आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब हाइफी के अंदर जो सेल है उसमें अगर न्यूक्लियस ज़्यादा रहेगा, मल्टीन्यूक्लिएटेड रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टेट और यहाँ पे क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन देखने को मिलता है, ए सेप्टेट और सेप्टेट। अब ए सेप्टेट और सेप्टेट हाइफी क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइफी देखने को मिल रहा है। ये जो हाइफी है इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, और ये जो है सिनोसाइटिक हाइफी है जिसको हम लोग बोलते हैं ए सेप्टेट। ए सेप्टेट, ए सेप्टेट कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए ये जो सेल है, यहाँ पे देखिए सेप्टेट हाइफी को सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक पोर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए पोर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो बीच बीच में एक तरह से बाउंड्री टाइप से है जिसको जाने के लिए वहां पे पोर की जरूरत है, चैनल की जरूरत है, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट। इस तरह से यहाँ पे है, इसको बोलते हैं सेप्टेट। तो एक न्यूक्लियस जो है दूसरे न्यूक्लियस से क्या है, अलग है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ वाला जो न्यूक्लियस है, यहाँ वाला जो न्यूक्लियस है वो दूसरे न्यूक्लियस, यहाँ वाला न्यूक्लियस से वो क्या है, अलग है, वो एक ही में नहीं जा सकता है। तो ये होता है सेप्टेट हाइफी का कंडीशन। इस सेप्टेट में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। ये देखिए लग रहा है कि एक ही सेल है और एक ही सेल के अंदर इतना सारा न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिए ये इतना सारा न्यूक्लियस हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक। तो ये एकदम लगता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म की तरह दिखने लगता है। ये लगता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो ये आपका अब क्लियर हो गया होगा। हाइफी दो तरह का होता है, सेप्टेट हाइफी और एसेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट हाइफी को ही हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। इसमें क्या होता है, इसमें कोई बाउंड्री वाल नहीं रहता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ही सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई हो गया है। और सेप्टेट हाइफी में बाउंड्री रहता है, तो वहां पे न्यूक्लियस जो रहता है वो अलग अलग रहता है। शायद अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। तो अभी हम लोग देखे हैं कि सेल वॉल जो रहता है फंगी का वो काइटिन से बना होता है, और पॉलीसैकेराइड का मतलब है, पॉलीसैकेराइड कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। तो काइटिन से बना रहता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अभी हम लोग देखें इसका न्यूट्रिशन किस तरह का रहता है, सैप्रोफाइटिक, पारासिटिक और सिम्बायोंट भी देखने को मिलता है, जैसे अलगी है, जैसे यहाँ पे लाइकेन है जिसमें अलगी और फंगी दोनों होता है। फिर यहाँ पे माइकोरिजिया देखने को मिलता है। अब माइकोरिजिया क्या है, तो देखिए जो माइकोरिजिया होता है वो फंगी का ही बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, इसका जड़ देखिए। अगर मान लीजिए कोई प्लांट इस तरह से है, ये प्लांट है, अब ये जो प्लांट है, और इसका यहाँ पे जड़ है, तो इसका जो जड़ होगा वो देखिए इस तरह से होगा। अभी ये मान लीजिए ऐसा जगह पे है जहाँ पानी के बहुत दिक्कत है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका माइसीलियम होता है, माइसीलियम बोल रहे हैं, माइकोरिजिया, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से, इसमें इस तरह से अटैच हो जाएगा और बहुत सारा ब्रांच बना देगा, यहाँ पर बहुत दूर दूर तक चला जाएगा और वाइट वाइट देखने को मिलेगा इस तरह का। तो इसका रूट एकदम लगेगा कि बहुत दूर दूर चला गया। यही है आपका माइकोरिजिया। माइकोरिजिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है विथ माइकोरिजिया फंगी।
यहाँ पे देखिए कितना सारा वाइट वाइट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कितना सारा वाइट वाइट देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फंगी है माइकोरिजिया वो यहाँ पे बढ़ गया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंगी का ग्रोथ नहीं हुआ ज्यादा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइकोरिजिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे लग रहा है कि रूट में डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे माइकोरिजिया का डेवलपमेंट था, यहाँ पे माइकोरिजिया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वाइटनेस कितना है, बहुत कम है। तो माइकोरिजिया जो होता है वो जड़ को बढ़ा देता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है मोर एब्जॉर्ब, यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे लेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये माइकोरिजिया वाला जो पॉइंट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आपका माइकोरिजिया वाला जो पॉइंट है ये कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पे है रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से देखने को मिलता है। बडिंग जो है वो आपका ईस्ट में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे तो फंगी के अंदर यहाँ पे देखिए फंगी में जो रिप्रोडक्शन होता है तो फंगी के अंदर फंगी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में आपका मेनली फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग, ये जो बर्डिंग होता है ये आपका ईस्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पे। और जो थर्ड है आपका वो है आपका फिजन, ये भी ईस्ट में कभी कभार देखने को मिलता है। तो बर्डिंग जो होता है वो ईस्ट में देखने को मिलता है, तो कुछ में फिजन भी देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन भी। तो कहने का मेन मतलब है कि फंगी के अंदर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव में आपका फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग जो कि ईस्ट में होता है और फिजन होता है। ये सेक्सुअल अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो लाइकेन है, तो लाइकेन जो है यहाँ पे देखिए लाइकन, यहाँ पे ये देखिए ये जो इमेज है ये आपका लाइकेन का ही है। अब ये जो लाइकेन है ये क्या शो करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ फंगी एंड algae। तो algae और फंगी के साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइकेन।
तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि यदि हम एक ही बार में यदि टोटल पढ़ा देते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप याद नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए हम इतना ही तक कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। और जो आगे है फंगी को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग में, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो 4 भाग में फंगी को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं जो फंगी है वो उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज और जो लास्ट है उसको बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो अगले लेक्चर में हम सभी को कवर कर देंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।